हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अलोंग विद द ग्राफ ऑफ इट्स कंस्ट्रेंट इज शोन बिलो. द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू 18x प्लस 10y which has to be minimized. The smallest value of the objective function z is 134 and is obtained at corner point 38. ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमें ये एक ग्राफ दे रखा है जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक कंस्ट्रेंट दे रखा है 18x प्लस 3y इक्वल टू 18x प्लस 10y इज इक्वल टू z. ठीक है, और साथ ही हमें क्या कह रखा है कि 18x प्लस 10y इज इक्वल टू 134 की एक ही लाइन हमें ड्रॉ करके दे रखी है. तो इसमें क्या बताना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन. ए ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. डज नॉट एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट. बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ जो ये ऑप्शन है इसमें से हमें सिलेक्ट करना है, जिसके लिए हमें इतना ग्राफ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट इन केस अगर हमें ऑप्शन ना दे रखे हो तो पहले हम इसको समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, इसमें हमने करना क्या है. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ग्राफ में ये साफ साफ गिवन है कि जो हमारा इसमें जो रीजन है वो सारा क्या है, अनबाउंडेड है. क्या कहेंगे हम इसमें, सबसे पहले हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है 18x प्लस 10y. ठीक है, क्या है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे दिया, दैट z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y. ठीक है, और साथ में वो क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है z की 134 है. तो इससे इसका कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा, देखिए दैट 18x प्लस 10y शुड बी लेस देन 134. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे कंस्ट्रेंट बन गए. जब कभी भी हमारा, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारा जो रीजन है वो क्या है, अनबाउंडेड. तो हम क्या लिखेंगे, हेयर वी सी दैट द रीजन इज अनबाउंडेड. क्या है, अनबाउंडेड है, कोई बात नहीं. अब अनबाउंडेड रीजन में हमें क्या करना होता है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो क्या कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू है 38 पे. तो 3a पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हमारा किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है 18x प्लस 10y इक्वल टू 134. तो अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा 38 पॉइंट पे हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो हमें क्या करना होगा, जो ये वाला एरिया होगा इसके कुछ पॉइंट्स को हमें लेना पड़ेगा और उस पे हमें z की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो अब हम किस पे फाइंड आउट करेंगे, एक देखिए ये 38 यहाँ पे हमारे इस लाइन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हम b, b2, o और e1. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ z एट O, B2 एंड E2. ठीक है, तो कैसे करेंगे, एट O 0 0, Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 18 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0, दैट इज 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. ठीक है, ये लेस देन 134 पे क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड एट B2 पे क्या है 0 10. ठीक है, Z कितना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10. तो कितना आ रहा है, 0 प्लस 100 इक्वल टू 100 लेस देन 134. क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है. उसके बाद एट A2 पे क्या है हमारे 50. तो z क्या हो रहा है, z इज इक्वल टू, चेक कीजिए, 18 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 0, दैट इज़ 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 90 लेस देन 134. यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते हैं. ये क्या करें, डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड. पहली बात तो हमारे यहीं पे ये जो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है, यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमारा कोई रीजन अनबाउंडेड है तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता. सेकेंड वो क्या कह रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट as the inequality 18x plus 10y less than 134
डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। हमें इतना कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट यहीं पे इस ऑप्शन को गलत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, एग्जिस्ट और एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट में देखिए, अब ये हमारा जो कंस्ट्रेंट है हमारा क्या निकला, 18x + 10y शुड बी लेस देन 134, ठीक है। तो इन दोनों में से ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्या कहेंगे, एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी 18x + 10y इज लेस देन 134 डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। और ये भी हम कह सकते हैं, देखिए हमारा फिजिबल रीजन क्या है, ये है और ये है, और हमारा इसमें कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर।